नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास एरिया एलिमेंट इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर हम कोई एरिया लेते हैं जो कि किसी स्फीयर के ऊपर है, तो वो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। छोटा सा एरिया हमने लिया इन टर्म्स ऑफ स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। एरिया अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करते हैं तो छोटा सा एरिया हम लिखते हैं dx dy या dy dz या dz dx। लेकिन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के केस में हम किस तरह से एरिया निकालेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बोलता है मान लो हमारे पास कोई पॉइंट P है, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के केस में उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो r थीटा फाई होंगे और उसका जो पोजीशन वेक्टर हम r वहाँ पे लेंगे। तो r अगर हमारे पास r इंटू ई आर है तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, तो dr को हम dr ई आर प्लस r dr लिख सकते हैं। तो वैसे तो ये dr बाई dt आना था, लेकिन हमने dt दोनों साइड नहीं लिया, यहाँ पे हमने सिर्फ d ही लिया। तो लेफ्ट साइड में dr बन गया और राइट साइड में dr ई आर, फिर हमने ई आर को डिफ्रेंशिएट किया तो r इंटू डी आर। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये है स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ r। और उसी तरह से अगर हम ई आर डॉट लिखें तो हमें पता है कि ई आर डॉट जो है थीटा डॉट ई थीटा प्लस साइन थीटा फाई डॉट ई फाई हमारे पास होता है। ये हमने पहले एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। तो ई आर डॉट के लिए अगर आप पीछे जाएं तो यहाँ पे हमने ई आर डॉट के लिए एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। तो ये हमारे पास ई आर डॉट के लिए एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो जो ई आर डॉट हमारे पास जो है इतना बना, लेकिन ये ई आर डॉट हमारे पास होता है डी ई आर बाई डी टी। तो डी टी इस साइड भी यहाँ पे होगा, ये डी थीटा बाई डी टी होगा और ये डी फाई बाई डी टी है। तो जो बटे में डी टी है वो हमने दोनों साइड ड्रॉप किया, तो हमारे पास यहाँ पे डी ई आर और ये डी थीटा ई थीटा और प्लस साइन थीटा डी फाई बाई डी टी हटा दिया तो डी फाई ई फाई हमारे पास बना। तो ये हमारे पास हो गया डी ई आर कि ई आर यूनिट वेक्टर की साइड में हमारे पास जो चेंज आपका हो रहा है। तो आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है ई आर, तो इसलिए डी ई आर हमारे पास यहाँ पे निकल गया। तो बोलता है अगर ये डी ई आर की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की इसे पिछले वाले एक्सप्रेशन में पुट करें, तो यहाँ पे डी आर, यहाँ पे हमने डी ई आर पुट किया, तो इसको पुट करने पे हमारे पास जो है ये डी आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई। लेकिन बोलता कि अगर हम किसी सरफेस के ऊपर एरिया की बात करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास एक एरिया है, तो इसके केस में जो हमारे पास आर है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। जैसे स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं तो वहाँ का जो आर है वो हमारे पास जो कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि देयर विल बी नो चेंज इन आर। तो इसलिए जो डी आर होगा वो हमारे पास जीरो होगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जो जीरो होता है, तो आर कांस्टेंट है सरफेस के ऊपर कोई किसी भी पॉइंट के लिए, तो इसलिए डी आर विल बी जीरो। तो डी आर अगर जीरो है तो इस इक्वेशन में हम जो है डी आर की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये पहली वाली टर्म जीरो हो जाएगी और दूसरी और तीसरी टर्म हमारे पास यहाँ पे बच जाएगी। तो हमारे पास जो डी आर आ गया। तो डी आर के यहाँ पे दो कंपोनेंट हुए, एक ई थीटा वाला कंपोनेंट, एक ई फाई वाला कंपोनेंट। तो बोलता कि ई थीटा की डायरेक्शन में हमारे पास जो आर की वैल्यू में चेंज हो रहा है वो हमारे पास आर थीटा डी थीटा इंटू ई थीटा है, और ई फाई की डायरेक्शन में हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास जो आर साइन थीटा डी फाई है। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम फाई की बात करें तो फाई इस डायरेक्शन में है, मतलब हम इस वाली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जो हमारे पास डी आर की वैल्यू होगी वो पहले वाली होगी, और जो ई थीटा मतलब इधर को ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को जो हमारे पास आर की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये होगी। तो आर डी थीटा है थीटा की डायरेक्शन में डी आर की वैल्यू, और ये जो आर साइन थीटा डी फाई है ये है ई फाई की डायरेक्शन में
डी आर की वैल्यू। तो इसलिए इन दोनों से ही हमारे पास जो एरिया बन रहा है, इस पहले वाली टर्म से और इस दूसरे वाली टर्म से। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एरिया जो होगा वो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ ब्रेड्थ हमारे पास जो है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमारे पास जो है एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए जो डी एस होगा हमारे पास, जिसको हम एरिया एलिमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, वो आपका आर डी फाई ई थीटा क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई ई फाई हमारे पास होगा। तो जब हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा ई थीटा क्रॉस ई फाई हमारे पास होगा। लेकिन ई थीटा क्रॉस ई फाई हमने प्रूव किया हुआ है कि ये ई आर के बराबर होगा। तो इसलिए हमारे पास जो एरिया होगा डी एस वो आपका आर की डायरेक्शन में होगा। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एरिया है, तो एरिया की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर हमारे पास जो आर है, तो इसलिए हमने ई आर यहाँ पे बोला कि ई आर की डायरेक्शन में ही आपके पास जो एरिया होगा और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई हमारे पास यहाँ पे बनेगा। और सिमिलरली हमारे पास जो वॉल्यूम एलिमेंट है, अगर वो हमने स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में निकालना है तो वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बोलता है मान लो हमारे पास कोई पॉइंट P है जो कि हमारे पास उसके तीन कोऑर्डिनेट हमारे पास आर थीटा और फाई हैं, तो उस केस में आर हमारे पास जो है आर इंटू ई आर हमारे पास यहाँ पे बनेगा। लेकिन बोलता है कि मान लो हम एक क्यूब यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का एक क्यूब ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई स्फीयर है और स्फीयर के अंदर ही हम एक क्यूब ले लेते हैं, तो क्यूब की हमारे पास जो है, जैसा हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट साइड यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे हमारे पास फाई भी होगा, यहाँ पे हमारे पास थीटा भी होगा, यहाँ पे हमारे पास आर भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि P से P डैश को अगर हम मूव करते हैं, तो P से P डैश को अगर हम मूव करते हैं तो हमें मान लेते हैं कि मान लो डिस्टेंस हमारे पास जो डी आर है, P डैश इज डी आर। तो उस केस में हमारे पास जो P डैश है उसका पोजीशन वेक्टर हम R प्लस डी आर ले लेंगे, लेकिन जो हमारे पास P है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास R इंटू ई आर है। तो यहाँ पे एक तरह से हमारे पास एक जो एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि ये R है और ये P डैश वेक्टर है और हमारे पास R प्लस डी आर है। तो हमारे पास जो P डैश होगा वो हमारे पास जो डी आर होगा। तो इसलिए डी आर जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे पास डी आर ई आर प्लस आर डी थीटा ई थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिया हुआ है वो पिछले वाले आर्टिकल से लिया हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन है डी आर। तो इसमें हमारे पास तीनों ही यूनिट वेक्टर है। तो ये डी आर हमारे पास जो है P से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये डी आर हमारे पास आ गया। तो इस ई आर जो इसका ई आर का कंपोनेंट है वो डी आर है, ई थीटा का कंपोनेंट आर डी थीटा है और डी आर साइन फाई डी फाई ई फाई का कंपोनेंट है। तो बोलता है कि वॉल्यूम एलिमेंट अगर हमने इस केस में निकालना है तो हम जो है तीनों का ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। हमने एक जो है चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड और वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम हमें जो मिलता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिलता है तीन वेक्टर के। तो यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में वेक्टर हमारे पास अलग अलग हैं। एक डायरेक्शन में हमारे पास डी आर ई आर है, दूसरे में हमारे पास आर डी थीटा है। तो अगर हम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों के लेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कह लिया डी आर ई आर डॉट आर डी थीटा ई थीटा। तो ये होगी हमारे पास इन दोनों ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमारे पास सी है। तो इसको जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास ई आर ई फाई ई थीटा क्रॉस ई फाई आ जाएगा, लेकिन ई थीटा क्रॉस ई फाई हमारे पास ई आर होता है और ई आर डॉट ई आर हमारे पास जो 1 होता है। तो इसलिए वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास जो है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा
डी थीटा इंटू डी फाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट इन केस ऑफ स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये दो आर्टिकल हमने जो यहाँ पे किए, ये आप जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट सॉलिड एंगल है, जो कि हमने नेक्स्ट आर्टिकल सॉलिड एंगल है, जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो डी ओमेगा होता है उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, और ये हमारे पास डी एस डॉट ई आर बाई आर स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे हमने वेक्टर आर यूज़ किया था, आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पर हम ई आर लेते हैं, तो आर की जगह ई आर हम लिख सकते हैं। तो इसलिए डी ओमेगा डी एस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा यहाँ पे एंगल डी एस और ई आर के बीच में हमारे पास है। अगर तो ये एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर होता तब तो हमने डी एस बटा आर स्क्वायर ही लेना था, लेकिन अगर ये हमारे पास ऐसे इंक्लाइंड है एरिया, तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं कि डी एस और ई आर के बीच का एंगल यहाँ पे लेते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डी एस ई आर मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस मैग्नीट्यूड ऑफ ई आर इंटू कॉस ऑफ थीटा हमारे पास होगा। तो ई आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है, तो डी एस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारे पास आएगा। और सॉलिड एंगल के यूनिट जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास स्टेडियन यूनिट होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल हमारे पास जो है एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, लेकिन जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एरिया, मतलब कि वो एरिया जो आर के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पे ये तिरछा एरिया है, तो इसलिए डी एस का कंपोनेंट ई आर की डायरेक्शन में कितना होगा, डी एस डॉट ई आर। तो कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उसको हम जो सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आपका सॉलिड एंगल है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नॉर्मल डायरेक्शन में है तो हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि ई आर और डी एस एक डायरेक्शन में है, तो डी ओमेगा डी एस बाई आर स्क्वायर हमारे पास बनेगा। तो ओमेगा हमारे पास डी एस बाई आर स्क्वायर बनेगा। और स्फीयर के केस में हमें पता है कि एरिया जो है स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए 4 पाई स्टेडियन हमारे पास ये बनता है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड चैप्टर था।